कहानी में हम एक निडर और ईमानदार एसडीएम आशा वर्मा की कहानी देखेंगे, जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं। जब उन्हें खबर मिलती है कि एक दरोगा रणवीर सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक गरीब किसान की जमीन हड़पने में मदद की है, तो वह बिना किसी देरी के न्याय दिलाने के लिए कदम बढ़ाती हैं। यह सिर्फ एक अफसर और एक पुलिस अधिकारी की टकराहट नहीं है, बल्कि यह सत्य और भ्रष्टाचार के बीच की लड़ाई है। क्या आशा वर्मा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सच्चाई की जीत सुनिश्चित कर पाएंगी? यही इस कहानी का मुख्य विषय है। कहानी की शुरुआत बिहार के सीतापुर जिले में एक तेज तर्रार एसडीएम आशा वर्मा अपनी ईमानदारी और कड़क रवैये के लिए जानी जाती थी। लोग उन्हें आयरन लेडी कहते थे, क्योंकि वे अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिना डरे खड़ी हो जाती थीं। सरकारी महकमों में जहां फाइलें महीनों तक धूल खाती थीं, वहीं एसडीएम आशा के दफ्तर में हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होती थी। गांव से आई एक दर्दनाक शिकायत। एक दिन उनके दफ्तर में रामनाथ यादव, एक गरीब किसान, अपनी बूढ़ी मां के साथ रोते हुए आया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, आंखों में बेबसी झलक रही थी। उसने कांपते हाथों से एक पत्र एसडीएम साहिबा के सामने रखा और दर्द भरी आवाज में बोला, मैडम जी, हमारी पुश्तैनी जमीन जमींदार ने हड़प ली है। हमने जब विरोध किया तो थानेदार साहब ने उल्टा हम पर ही केस कर दिया। अब हमें ही जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। एसडीएम आशा ने पत्र पढ़ा। उसमें साफ लिखा था कि गांव के दबंग जमींदार त्रिलोक सिंह ने रामनाथ की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया था। जब रामनाथ ने पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाही, तो दरोगा रणवीर सिंह ने उल्टा उसे ही डरा धमका कर मामला रफा दफा करने को कहा। तुम्हें कैसे पता कि दरोगा ने रिश्वत ली? एसडीएम ने गंभीर स्वर में पूछा। रामनाथ ने जवाब दिया, मैडम, पूरे गांव को पता है। जमींदार के घर में दरोगा जी रोज बैठते हैं, खाना खाते हैं। शिकायत करने जाओ तो भगा देते हैं। गरीब आदमी कहां जाए? आशा वर्मा का खून खौल उठा। उन्होंने तय कर लिया कि इस मामले की तह तक जाएंगी। गांव की ओर रवाना। बिना समय गंवाए एसडीएम ने अपनी सरकारी गाड़ी निकाली और 3 सिपाहियों के साथ सीधे उस गांव की ओर रवाना हो गई। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रामनाथ की जमीन पर 4-5 गुंडे पहले से खड़े थे। उनके हाथों में लाठी डंडे थे और खेत के किनारे जमींदार की बड़ी गाड़ी भी खड़ी थी। साफ था कि वे किसी भी विरोध को कुचलने के लिए तैनात थे। आशा वर्मा ने गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले दरोगा रणवीर सिंह को फोन लगाया। मैं गांव में खड़ी हूं रणवीर सिंह, तुरंत यहां पहुंचो। फोन कटते ही गांव वालों में हलचल मच गई। कुछ ही देर में दरोगा रणवीर सिंह अपनी जीप में वहां पहुंच गया। वह एसडीएम साहिबा को देखकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन अपने रौब को बनाए रखते हुए बोला, मैडम, बिना बताए यहां आने की क्या जरूरत थी? एसडीएम आशा वर्मा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जरूरत तब पड़ती है जब कानून को ताक पर रखकर गरीबों का हक छीना जाता है। दरोगा जी। गांव वालों की भीड़ बढ़ने लगी। सभी को लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। आशा वर्मा ने रणवीर सिंह को आदेश दिया, सबसे पहले रामनाथ के खिलाफ दर्ज केस की फाइल मंगवाओ और ये बताओ कि जमींदार के खिलाफ कोई शिकायत क्यों दर्ज नहीं हुई। रणवीर सिंह बगलें झांकने लगा। वह समझ गया कि अब उसकी करतूत छुपने वाली नहीं है। लेकिन क्या वह अपनी गलती मानेगा या फिर एक नई चाल चलेगा? एसडीएम बनाम दरोगा। न्याय की अग्निपरीक्षा। गांव की चौपाल पर भीड़ जमा हो गई थी। हर किसी की नजर एसडीएम आशा वर्मा और दरोगा रणवीर सिंह के बीच हो रही तनातनी पर थी। रणवीर सिंह अब भी अपने रौब में था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। मैडम, यह कानून व्यवस्था का मामला है। आप प्रशासनिक अफसर हैं। पुलिस के काम में दखल देना आपका अधिकार नहीं। रणवीर सिंह ने अपनी वर्दी का रौब झाड़ते हुए कहा। आशा वर्मा ने उसकी आंखों में देखा और तीखे स्वर में बोली, दरोगा जी, प्रशासन का काम है कानून को सही तरीके से लागू करवाना, और जब पुलिस खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो कार्रवाई करना मेरा अधिकार ही नहीं, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। रणवीर सिंह चुप हो गया। वह जानता था कि एसडीएम के पास इतनी ताकत है कि वह उसे तुरंत निलंबित भी कर सकती हैं। सबूतों की खोज। आशा वर्मा ने वहीं खड़े सिपाहियों को आदेश दिया, थाने से रामनाथ यादव के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी लाओ और जमींदार त्रिलोक सिंह के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई इसकी भी रिपोर्ट दो। थोड़ी देर में कॉपी आ गई। एसडीएम ने देखा कि एफआईआर में लिखा था, रामनाथ यादव पर जबरन जमीन पर कब्जा करने और शांति भंग करने का आरोप है। आशा वर्मा ने गुस्से से एफआईआर को हवा में लहराते हुए कहा, वाह दरोगा जी,
जिसने अपनी ही जमीन बचाने की कोशिश की, उसी को अपराधी बना दिया, और जिसने जमीन हड़पी पर कोई कार्रवाई नहीं। गांव वालों में हलचल बढ़ गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। आज पहली बार कोई अफसर हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है। रणवीर सिंह की बौखलाहट। अब रणवीर सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बहाने बनाने शुरू किए। मैडम, जमींदार बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। बिना सबूत के हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। आशा वर्मा ने ठंडे लहजे में कहा। ठीक है, अगर सबूत चाहिए तो मैं खुद इकट्ठा करूंगी। उन्होंने तुरंत गांव वालों से पूछा, कितने लोगों ने देखा कि जमींदार के आदमी जबरन रामनाथ की जमीन पर कब्जा कर रहे थे? देखते ही देखते 15 से 20 हाथ उठ गए। गांव की एक बुजुर्ग महिला सामने आई और बोली, बिटिया, हमने अपनी आंखों से देखा है। जमींदार के गुंडों ने रामनाथ को धक्का देकर गिरा दिया और दरोगा जी वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। यह सुनकर रणवीर सिंह के माथे पर पसीना आ गया। तुरंत कार्रवाई का आदेश। आशा वर्मा ने बिना देर किए एसपी को फोन लगाया और पूरी घटना बताई। एसपी ने तुरंत दरोगा रणवीर सिंह को निलंबित करने का आदेश दिया और जमींदार त्रिलोक सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा। जैसे ही यह खबर फैली, जमींदार त्रिलोक सिंह खुद थाने पहुंच गया और एसडीएम साहिबा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। लेकिन आशा वर्मा ने सख्त लहजे में कहा, कानून बिकता नहीं है त्रिलोक सिंह। अब तुम अपनी सफाई कोर्ट में देना। अंत न्याय की जीत। इस घटना के बाद एसडीएम आशा वर्मा की ईमानदारी की चर्चा पूरे जिले में होने लगी। गांव वालों ने पहली बार देखा कि एक अधिकारी उनके हक के लिए लड़ा। न्याय की जीत, अन्याय के अंत की कहानी। गांव की चौपाल पर सैकड़ों लोग जमा थे। सभी की निगाहें एसडीएम आशा वर्मा और निलंबित दरोगा रणवीर सिंह पर टिकी थी। गांव में पहली बार किसी अधिकारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की थी। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी आशा वर्मा को आशा की किरण की तरह देख रहे थे। दरोगा की हार और गिरफ्तारी। जब एसपी का आदेश आया कि दरोगा रणवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है, तो गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन एसडीएम साहिबा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि दरोगा को थाने में बैठाकर विभागीय जांच शुरू की जाए। जमींदार त्रिलोक सिंह को हिरासत में लिया जाए और उसकी संपत्तियों की जांच हो। रामनाथ यादव के नाम जमीन वापस कर दी जाए और उसे कानूनी दस्तावेज सौंपे जाएं। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी आई और दरोगा रणवीर सिंह को हथकड़ी लगाकर ले गई। गांव वालों ने तालियों और नारों से एसडीएम साहिबा का स्वागत किया। न्याय की जय हो। एसडी जिंदाबाद। रणवीर सिंह का सिर झुका हुआ था। कभी जो दरोगा पूरे गांव में रौब झाड़ता था, आज वह अपराधी की तरह पुलिस की गाड़ी में बैठा था। यह देखकर गांव वालों को पहली बार लगा कि कानून सिर्फ अमीरों और ताकतवरों के लिए नहीं, बल्कि गरीबों के लिए भी है। जमींदार का घमंड टूटा। जब जमींदार त्रिलोक सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कई बार एसडीएम से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन आशा वर्मा ने सख्ती से कहा, त्रिलोक सिंह, जब तुम गरीबों की जमीन छीन रहे थे, तब तुम्हें कानून का डर नहीं था। अब तुम्हें जेल में जाकर सोचने का समय मिलेगा। पुलिस ने उसे गांव के सामने से ले जाते हुए जब अपनी जीप में डाला, तो वहां खड़े लोग खुशी से झूम उठे। यह दिन गांव के इतिहास में दर्ज हो गया था। आज एक गरीब किसान ने अपनी जमीन वापस पाई थी और अन्याय करने वालों को उनकी सजा मिल गई थी। रामनाथ यादव को न्याय मिला। इसके बाद एसडीएम साहिबा ने तहसीलदार को बुलवाकर रामनाथ यादव की जमीन के कागजात तुरंत तैयार करवाए और सबके सामने उसे सौंपे। रामनाथ की आंखों में आंसू थे। वह हाथ जोड़कर बोला, मैडम, आपने भगवान बनकर हमारी जिंदगी बचा ली। लेकिन आशा वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामनाथ भगवान नहीं, यह सिर्फ मेरा कर्तव्य था। जब तक हम सब अपनी जिम्मेदारी सही से निभाएंगे, तब तक किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। गांव में बदलाव की लहर। इस घटना के बाद पूरा गांव जागरूक हो गया। अब कोई भी जमींदार या भ्रष्ट अधिकारी किसी गरीब पर अन्याय करने की हिम्मत नहीं करता था। एसडीएम आशा वर्मा का नाम पूरे जिले में गूंजने लगा और उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। रामनाथ यादव जैसे कई किसानों ने अब अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख लिया था। गांव के युवाओं में भी एक नई जागरूकता आई कि कानून सबके लिए समान है। अंतिम संदेश, न्याय अमर रहता है। इस कहानी ने साबित कर दिया कि अगर एक ईमानदार अधिकारी अपने कर्तव्य पर डटा रहे, तो सबसे ताकतवर भ्रष्टाचारी भी घुटने टेक देता है। अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है। सीख, न्याय और ईमानदारी की शक्ति।
इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं, जो न केवल प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जरूरी हैं। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अगर रामनाथ यादव चुप बैठ जाता और डर की वजह से अपनी जमीन का हक छोड़ देता, तो शायद यह अन्याय कभी उजागर ही नहीं होता। उसकी हिम्मत और शिकायत करने की इच्छा शक्ति ने पूरा मामला सामने लाया। इसलिए जब भी हमारे साथ या किसी और के साथ अन्याय हो, तो हमें डरने के बजाय आवाज उठानी चाहिए। कानून सबके लिए समान है। कई बार लोग सोचते हैं कि ताकतवर और पैसे वाले लोग कानून को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एसडीएम आशा वर्मा ने यह साबित किया कि कानून गरीब और अमीर में फर्क नहीं करता। जरूरत सिर्फ ईमानदारी से उसे लागू करने की होती है। ईमानदार अधिकारी व्यवस्था बदल सकते हैं। अगर एसडीएम आशा वर्मा चाहती, तो वे भी इस मामले को नजरअंदाज कर सकती थी, जैसा कि कई अफसर करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और ईमानदारी से कार्य किया। इससे यह सीख मिलती है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी सही निर्णय लें, तो भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग अंततः बर्बादी लाता है। दरोगा रणवीर सिंह और जमींदार त्रिलोक सिंह ने अपनी ताकत और पद का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में उन्हें शर्मिंदगी और सजा मिली। यह दिखाता है कि अन्याय और भ्रष्टाचार से मिली सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती। जो लोग अपनी वर्दी या रुतबे का गलत इस्तेमाल करते हैं, वे अंततः हारते हैं। एक जागरूक समाज ही सही बदलाव ला सकता है। अगर गांव के लोग डरकर चुप रहते और रामनाथ यादव की मदद न करते, तो शायद यह मामला दबा दिया जाता। लेकिन जब उन्होंने एसडीएम के सामने गवाही दी, तब न्याय संभव हुआ। इसलिए समाज को जागरूक और संगठित रहना चाहिए, ताकि गलत चीजों का विरोध किया जा सके। अंतिम संदेश: सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अगर ईमानदारी और साहस के साथ आगे बढ़ा जाए, तो अन्याय करने वालों को झुकना ही पड़ता है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने अधिकारों को जाने, अन्याय का विरोध करे और ईमानदार अफसरों का साथ दे, ताकि एक न्यायपूर्ण समाज बनाया जा सके। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।